नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। देखें, अनुभव करें बहता हुआ समय, समय की धारा, जीवन की धारा, और इसमें बहते हुए हम सब। देखो, अभी अभी मंगल प्रभात का प्रागट्य, धीरे धीरे समय का बहना और अवतरित होने को जा रही है मंगल संध्या, जीवन की वास्तविकता। देखें, ये जीवन की वास्तविकता वृद्धत्व की ओर, और ये मोहरा। आपने कभी जीवन में उदासीनता को देखा है, पूरा अनुभव किया है, जिसे हम कहते हैं उदासीनता या अकेलापन लगना, लोनलीनेस, हताशा, निराशा। इसका कभी भी आपने पूरा दर्शन किया है? जैसे कि लोनलीनेस की फीलिंग और कहीं भी भागना नहीं, हताशा की फीलिंग, निराशा, उदासी, अकेलापन, कहीं भी भागना नहीं, और प्रत्यक्षीकरण कि ये मेरी उदासी, ये मैं उदासी प्रकट होने को जा रही है, उदासी एक्सट्रीम और उदासी विलीन। इसी तरह से हताशा, हताशा का प्रागट्य, हताशा का प्रकट होना, हताशा मैक्सिमम होना, और फिर हताशा विलीन हो जाना। भारत का जो शास्त्रीय संगीत है, इसका अद्भुत अंग उदासीनता से भागना नहीं है। जब तक हम उदासी से भाग रहे हैं, हताशा से भाग रहे हैं, निराशा से भाग रहे हैं, लोनलीनेस, अकेलापन से भाग रहे हैं, तभी तक आप समझो हम जीवन के रहस्यों को नहीं समझ सकते। जो पूरा अस्तित्व है, ये जीवन है, जीवन का बहना है, अंतर्गत जो जीवन है, उसे हम समझ नहीं सकते। जब तक हम उसका प्रत्यक्षीकरण न कर ले, आमने सामने न हो जाए, तब तक ये समाप्त भी नहीं होती। ये पीछा करती ही रहती है, करती ही रहती है, करती ही रहती है। जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ जुड़ा हुआ अद्भुत अंग है, मैं आपका ध्यान ले जाता हूँ इसकी ओर। बहुत से ऐसे राग हैं जो अभी मुझे स्मरण आ रहे हैं, वो मैं आपके सामने कहूँ। ऐसे राग है जैसे कि मारवा, सोहनी, उत्तर भारत का हिंडोल, पुरिया कल्याण, पुरिया धनाश्री, शिवरंजनी, शिव मनोहरी, मिश्र शिवरंजनी, ऐसे जो राग है, ये राग का गायन, सायं समय के राग है ये राग का गायन, ये राग का श्रवण, इस पर आधारित नृत्य दर्शन भीतर की उदासी को बाहर लाता है। उसका ठीक से आपने दर्शन किया तो इसे बिखेर देता है। आज की जो दो रचना है, वो राग पुरिया धनाश्री पर आधारित है। मैं आपके समक्ष जो प्रकट करने को जा रहा हूँ या प्रकट कर रहा हूँ, वो है नृत्य का अंतर्गत स्वरूप। मनोरंजन से हमारे जीवन की हताशा समाप्त नहीं होती। आप स्वयं अनुभव करके देख ले, बढ़ जाती है। मनोरंजन से जीवन की लोनलीनेस, अकेलापन, हताशा, निराशा मिटता नहीं और बढ़ता है, गहरा हो जाता है। मैं आपके समक्ष प्रकट करने जा रहा हूँ इसका अंतर्गत रूप, नृत्य का अंतर्गत रूप। आप श्रवण करें, नृत्य की गति का दर्शन करें, नृत्य के श्रृंगार का दर्शन करें। जो ये श्रृंगार है, वो भी वन ऑफ द कलर पुरिया धनाश्री को प्रकट करने का। पुरिया धनाश्री जो राग है, वो संध्या समय का राग है। और आज की जो दो नृत्य रचनाएं हैं, राग पुरिया धनाश्री पर आधारित है। एक रचना है कोयलियाँ उड़ जा, यहाँ नहीं कोई, कोयलियाँ उड़ जा, यहाँ नहीं कोई। लोनलीनेस, उदासी की अभिव्यक्ति। ये इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। ये रचना मुकेश ने गाई है, और आज इसको यहाँ पर कंठ दे रहे हैं श्री जगन्नाथ जी। दूसरी रचना मीरा का पद है, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु
चरणन की। अद्भुत रचना, ये पंडित जसराज जी का कंपोजिशन है। ये भी इंटरनेट पर अवेलेबल है, देखने जैसा है। वीडियोग्राफी मंदिर में गाया हुआ है, अद्भुत रचना। इसे भी कंठ दे रहे हैं श्री जगन्नाथ जी। वोकल सपोर्ट में श्री उज्ज्वलाज एवं चका बापा। रिदम कंट्रोल बाय श्री उज्ज्वलाज एवं चका बापा। मंजीरा पर श्रीमती अर्चना। आज का जो श्रृंगार है वो उड़ीसा के भाटली गांव की कुछ महिला और बेटियों ने तैयार किया है। और जब वो लोग यहाँ पर आए तो जो चित्र लिखा है यहाँ की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डिवाइन फैशन डिज़ाइनिंग, जो मैं कहता हूँ जीवन भर सेक्सी लुक नहीं, सेक्सी लुक इज़ नॉट द अल्टीमेट वन। ज़रूर हम इसमें से निकलते हैं, लेकिन जीवन विकासमान है, जो फाइनल है वो पवित्र लुक, होली लुक। ये मेरा दृष्टिकोण है और इसके ऊपर मैं एक स्कूल को प्रकट करने जा रहा हूँ, स्कूल ऑफ डिवाइन फैशन डिज़ाइनिंग, जिसकी हेड है, जो मार्गदर्शिका भी है, स्वयं भी गहने बनाती है, मार्गदर्शन भी देती है। इसके मार्गदर्शन के नीचे उड़ीसा के भाटली गांव की महिला और बेटियों ने श्रृंगार को तैयार किया, मुझे अर्पण किया। श्रीमती सविता, श्रीमती महालक्ष्मी, चिरंजीवी सुचित्रा एवं चिरंजीवी उमा, ये सब ने मिलकर ये श्रृंगार तैयार किया और नृत्य सुदर्शनम के लिए अर्पण किया। जो पवित्र वस्त्र है पुरिया धनहाश्री को प्रकट करने का, वो अर्पण किया अहमदाबाद के नवदंपति श्री श्याम एवं श्रीमती चंद्रलेखा ने। यहाँ पर एक खास बात वो है, हमारे जीवन में बहुत सी अद्भुत व्यक्तियाँ आती है, मिलती है, क्योंकि सबके भीतर परमात्मा ही बसता है, सब अद्भुत ही है। हमारे पास अगर दृष्टिकोण है मिलने का सब व्यक्तियों को, सब अद्भुत व्यक्ति है। एक व्यक्ति यहाँ आए, बुजुर्ग व्यक्ति, उसको मैंने नाम दिया ओम प्रकाश। छोटा बच्चा ही आप समझ लो, इतने इनोसेंट, पूरे दिन सबको हंसाए। मैंने उससे कहा कि देखो ओम प्रकाश, कोई भी बाहर से व्यक्ति आए और तुम्हें पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें कहना मैं गुरुजी का बाबला हूँ। उससे जरा भी शर्म नहीं, संकोच नहीं। कोई भी आए उसे पूछे दादाजी आपका नाम, मैं गुरुजी का बाबला हूँ। एक बार ऐसा हुआ, प्रसाद मंदिर में सब प्रसाद ले रहे थे और उसने इस तरह से खाया कि पूरे उसके कपड़े भर गए। जब वो खड़े हो रहे थे तो सब कहते हैं कि ओम प्रकाश जी आपका पूरा कुर्ता है वो सब्जी से, दाल से भर गया, आपने ऐसे कैसे? कि मैं तो गुरुजी का बाबला हूँ। और फिर ऐसा हुआ, उसे हार्ट की तकलीफ थी, कुछ दिन ही रहे वो यहाँ। उस समय मैं फिल्मी गीतों पर नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया ले रहा था, उसे इतना इंटरेस्ट। ये उम्र में बुजुर्ग व्यक्ति, 4 संतानों के पिता, और वो जो भी नृत्य सुदर्शनम का लोकेशन बनाना है, इसके लिए पूरे उत्साह के साथ तैयार, जितना उससे काम हो सके वो कर सके। और जो नृत्य सुदर्शनम के जो वस्त्र थे उससे बनाने में उससे इतना इंटरेस्ट कि कई बार क्या होता था कि उसके 2 बेटे भी मेरे संपर्क में है। तो मैं काम देता था कि ये थोड़ा सिलाई का काम अहमदाबाद में ये ड्रेस करवाना है। उसे पता था कि अभी तक ये ड्रेस आया नहीं। वो बच्चों अपने बेटों के पीछे ऐसे पढ़ते थे, और अगर इन टाइम ड्रेस न आया वो यहाँ से जाते थे अहमदाबाद और ड्रेस लेकर ही आते थे। आज का जो ये मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन तैयार की है स्वर्गस्थ ओम प्रकाश जी ने, हाँ कुछ डिफेक्ट भी है पहनने में, फिर भी उसके स्मरण से और आपके के सामने उसका स्मरण अभिव्यक्त करने के लिए मैं आज का ये जो वेशभूषा है वो ओम प्रकाश जी को याद करके, इतने सुंदर व्यक्ति कि आज भी यहाँ उसका नाम लेते ही सब हंसना शुरू कर देते हैं। ऐसे अद्भुत व्यक्ति, यहाँ तक उसके बेटे मुझे बता रहे थे, अंतिम समय में वो हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में भी थे, और जब उसे थोड़ा थोड़ा होश आता था वो कहते थे अपने बेटे को, धर्मेंद्र को, कि मुझे वहाँ ले चलो, गुरुजी के पास ले चलो, अभी बहुत बड़ा काम है, बहुत काम मेरा बाकी है, बहुत से ड्रेस की सिलाई करनी है। और उसके बेटे बताते थे अंत तक आपको याद करते रहे।
तो ये जो पूरा कॉस्ट्यूम है वो तैयार किया। ये इसका फर्स्ट कॉस्ट्यूम है जो इसने बनाया, स्वर्गस्थ ओम प्रकाश जी ने। तो मैं आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ नृत्य सुदर्शनम उदासी, इसका मेन सेंटर। इससे भागे नहीं, बचे नहीं, ठीक से दर्शन करें। और मैं नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया को दर्शन करने की, जब नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया आप दर्शन करते हो उससे पहले और उसके बाद में अंतर्दर्शन करें। अंतर्दर्शन का अर्थ है आप भीतर दर्शन करें, शरीर की संवेदना, मन किस तरह के विचार चल रहे हैं, भाव शरीर किस तरह का मूड भाव बना हुआ है, और कौन है हमारे भीतर जो प्रतिक्षण देखता ही जा रहा है, देखता ही जा रहा है, देखता ही जा रहा है। चारों का दर्शन करें। नृत्य सुदर्शनम से पहले भी जब कोई भी नृत्य आप देखें और जब नृत्य समाप्त हो इसके बाद, क्योंकि ये प्रक्रिया मैं आपको कहूँ मनोरंजन नहीं है, ये प्रक्रिया आपकी आत्मिक शक्ति को जगाने की एक प्रक्रिया है। मैं आपको ले चलता हूँ नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया।